मलिक जलाल मुझसे शादी करना चाहता था। Keep in your mind. कोई वकील तुम्हारा केस लेने को तैयार नहीं है। मैं ढूंढ कर लाऊंगी ऐसा वकील मलिक जलाल जो तुम्हें सबक सिखाएगा। जब तक तुझे फांसी के फंदे पे लटकवा नहीं देता चैन से बैठूंगा नहीं मैं। ये तो बस एक दीवाने का ख्वाब है और ऐसे ख्वाब मत देखो जिनकी ताबीर मुमकिन ना हो। जुल्म 20 नवंबर से पीर शब 8 बजे। ये दिल की लगी इश्क समंदर तर भी जाऊं फिर भी प्यास है तेरी। आग लगी है दिल के अंदर बुझती सांसें मेरी। ये दिल की लगी ले जाए मुझे यार की गली। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए। और कैसी हैं आपकी अम्मी? ठीक है। और आपकी बेटियां तो बहुत अच्छा गाना गाती हैं। आज ढोल बजाएंगी ना वो काम। मुमताज जी देखो क्या वक्त हो गया है, बच्चियां कहाँ हैं? बस मेहमान आते ही होंगे। तैयार हो रही हैं। तैयार होने में वक्त तो लगता है। जाके देखो। हाँ? अच्छा मैं अभी देख के आती हूँ। मैं अभी आती हूँ। और आप लोग खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। अलीना, अलीना, अलीना बेटा क्या हो गया? तैयार क्यों नहीं हो अभी तक? देखे ना उर्वा आप ही ने रेडी करना है। कहाँ है वो? मेरे खुदाया उर्वा कहाँ है? जाके ढूंढूं उसे। मैं उनको ढूंढती हूँ। यार मेरी अल्लाह ये लड़कियां भी ना पता नहीं कहाँ पर गई। उर्वा आपी, उर्वा आपी, उर्वा आपी, उर्वा आपी यहाँ खड़ी। अरे भाई देखें खुद को, कितनी कयामत लग रही है। आपको पता है अगर उमैर भाई ने आपको ऐसे देख लिया तो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। अलीना कितनी बुरी बात है, कोई कबूलियत का वक्त भी होता है, ऐसे कहते हैं। अच्छा आखिर तो ये कबूलियत का वक्त है ना, तो मेरी अल्लाह मियां से दुआ है कि इस साल आपकी रुखसती हो जाए। क्या आपको पता है हारून ने कहा कि अगर हमारी साल शादी ना हुई ना तो वो घर के बाहर धरना दे दे। अच्छा चलो बातें कम करो, चलो तुम्हें तैयार करो। चले चलो। आए ना आए आए। अच्छा जी जी और बताए? माशाल्लाह। बस बिल्कुल ठीक। और आप देख ले हम लोगों ने जरा भी देर नहीं की, पूरे वक्त पे आए। बिल्कुल बिल्कुल मुझे यकीन था कि आप वक्त पे पहुंचेंगे। अच्छा खड़े क्यों? चले ना चल के बैठे। और हारून बेटा ठीक है?
अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, मुबारक हो तुम्हें। खैर मुबारक। और अंबर, तुम बताओ तुम कैसी हो? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। ये उमैर कहाँ है आपा, वो नहीं आया क्या? क्यों नहीं आएगा, बाहर है, गाड़ी पार्क करके अंदर ही आ रहा है। वैसे काफी देर लगी आपको हमें वेलकम करने में। नए समधियों की वजह से जो मेन समधी हैं उनको भूल गई क्या? क्या हो गया अंबर, कैसी बातें कर रही हो? मेरे लिए आपा और तुम पहले हैं, बाकी सब दूसरे। अच्छा आपा आप बताएं ना, मैं आप लोगों को इग्नोर कर सकती हूँ? अस्सलाम वालेकुम भाभी। मुमताज तुम भाभी को यहाँ लेके खड़ी हो? बस हम अंदर जा ही रहे थे। और क्या, आइए ना भाभी। आपा चले चले अंदर। अरे अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे अम्मी, आप लोग अब तो यहीं खड़े? वो चची ने आगे जाने नहीं दिया ना हमें। जब तक उनका सो कॉल दामाद नहीं यहाँ आ जाएगा तो हमें अंदर कैसे जाने देंगे? आप ही अब तो मैं आ गया हूँ ना, अब तो एंट्री मिल जाएगी। हाँ बेटा एंट्री आइए भाभी, चले चले आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। मुमताज एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। जी जी। ये अंबर क्या कह रही थी? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि उसे हर बात को गलत रंग देने और गलत मतलब निकालने का शौक है। तुम्हें आज कम से कम एहतियात करनी चाहिए थी, मतलब उसको मौका ही मत दो भाई। राशिद, उसके सामने जबान न भी खोलो तो अपनी मर्जी से कोई ना कोई बात मंसूब कर देती है। बदकिस्मती से रिश्ता भी ऐसा है कि झुठलाया नहीं जा सकता। दुख तो मुझे आपा पे कि वो ना उसे समझाती है ना टोकती है, जो मर्जी वो बोलती रहती है। अच्छा ये वक्त नहीं है इन बातों का। वो बच्चियां कहाँ हैं? आ रही हैं तो बुलाओ ताकि रस्म शुरू कराएं। मैं जरा मेहमानों को देख लूं। ठीक है, मैं अभी बुलाती हूँ। अरे उमर, क्या हुआ, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? चची जान, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। कोई मेरे लायक काम है तो मुझे बताएं। अरे काम वाम तो सब हो चुके हैं, तुम्हारे अंकल सब काम कर चुके हैं। वो चची जान, उर्वा नजर नहीं आ रही। उर्वा अलीना को तैयार कर रही है, अभी आती होगी। उर्वा। जी अम्मी। बेटा सब गेस्ट आ चुके हैं और तुम्हारी सास और नंद भी बैठी हुई हैं, चल के उनसे मिल लो। जी। वरना उनका मूड खराब होने में 1 मिनट नहीं लगेगा। अंबर के बारे में तो जानती हो ना, आग लगाने में देर नहीं करती, आते ही तमाशा खड़ा कर दिया। तमाशा? क्या मतलब, क्या हुआ अम्मी? बाद में बताऊंगी, सब गेस्ट बैठे। चलो मेरे साथ चलो। आप चलें, मैं आती हूँ। जल्दी से आ जाना। जी आप चलें बस। गौर किया आपने, इतनी देर हो गई हमें आए हुए, आपकी लाडली बहू अभी तक आगे आपसे मिली नहीं है वो। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, आकर मुझसे अभी तक मिले नहीं वो। उमैर की वजह से उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। अभी उसका ये हाल है, पता नहीं शादी के बाद कहीं उमैर से नाता ही ना तोड़वा दे हमारा। अरे क्या बातें कर रही हो अंबर, तौबा करो, कभी अच्छी बात भी मुंह से निकाला करो। मेरा उमैर ऐसा नहीं है, उसे अच्छी तरह पता है कि वो मेरा इकलौता बेटा है, मेरे बुढ़ापे का आसरा है वो, और मैं अपने आप से इस तरह दूर तो नहीं जाने दूंगी ना उसे। बस यही समझा रही हूँ मैं आपको, उसको अपने हाथ में रखें अम्मी, अपने हाथ से ना निकलने दें। वो देखें कैसे मेरी सास ने अपने दोनों बेटों को अपने हाथ में रखा है। मजाल है मुझसे दबती हूँ, उल्टा मुझे ही दुबा के रखा है। बेटे की शादी करते ही मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया उन्होंने। देखें देखें उनको। अभी भी अपने बेटों के साथ ही लगी हुई है। बहू का तो कोई होश ही नहीं अम्मी, मेरे तो नसीब भी बुरे हैं। अच्छा ना, तुम अपना दिल दुखी क्यों करती हो? अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह फरहान को जरूर हिदायत देगा, देख लेना।
छोड़े अम्मी, कुछ भी नहीं होना। मेरी जो सास है ना, वो कभी मेरे लिए कुछ नहीं करेगी। बस आप ये दुआ करें कि मेरी गोद भराए, उसी से कुछ हो सकता है अगर होना है तो। आमीन सुम आमीन, हो जाएगा, भरोसा रखो अल्लाह पर। आप यहाँ? कब से इंतजार कर रहा था मैं बाहर, तुम्हारा दिल बेबस हो गया तो मैं अंदर आ गया। वैसे बहुत प्यारी लग रही हो आज, और ये ड्रेस, ये कलर बहुत सूट कर रहा है तुम पे। आपकी पसंद से तो लिया ये ड्रेस, कुछ भी लेके देते हैं अच्छा ही लगता है। हाँ, मेरी पसंद है ही इतनी अच्छी, तुम भी तो मेरी पसंद हो ना। याद है या भूल गई? याद। उमर, अभी आप? तुम गए नहीं? नहीं अभी वापस क्यों जाऊंगा? वो तुम कह रहे थे ना कि ऑफिस का बहुत काम था इसलिए लेट हो गए, तो हमें लगा शायद इसलिए जल्दी भी चले जाओगे। अब जाओ, जाके अम्मी को बताओ कि तुम यही हो। परेशान हो रही होंगी ना? जी। अस्सलाम वालेकुम अंबर आपी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? बहुत अच्छी लग रही है, ड्रेस भी काफी महंगा लग रहा है, कलर भी उमर का फेवरेट है, उसने दिलवाया होगा नहीं? जी वो मुझे लगता था वो तुम्हें शॉपिंग कराता है। चलो ये तो अच्छा है, शौहर है तुम्हारा। तुम उसके निकाह में हो ना, तो शौहर तो बीवियों पे खर्चा करते ही हैं। लेकिन उर्वा, अभी तुम्हारा निकाह हुआ है, रुखसती नहीं। शरई तौर पे तो कोई मसला नहीं, तुम लोग मिल सकते हो, लेकिन हद भी कोई चीज होती है। खुदा ना खास्ता कोई मामला हो गया ना, तो मर्द को तो कोई कुछ नहीं पूछता। सारे सवालात और जिल्लत औरत को ही सहनी पड़ती है, या फिर माँ बाप को भी बहुत सहनी पड़ती है। तो आइंदा ना जरा ख्याल करना।
हाँ, और जोड़ा भी अच्छा है, पर्स भी अच्छा है, जबरदस्त। तो पूरी अच्छी। हाँ, सब अच्छा है। उमर जी आपने बुलाया था? मेरे बेटा कहाँ रह गए थे? यही था अम्मी, कहाँ जाना है मैंने? हाँ, कहाँ जाना है? उर्वा के पास था। उस लड़की ने तो अभी से इसको अपने पल्लू से बांध लिया। आप भी ना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आ गई आपकी बहू। इसी को मिलने के लिए आप कितनी देर से इंतजार कर रही थी ना कि कहाँ है मेरी बहू। मैंने कहा खुद जाके थोड़ी तमीज सिखा दूं इसको कि आके कम से कम अपनी सास से तो मिल ले। सॉरी आंटी, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप लोग आ गए। मैं अलीना को रेडी करने में हेल्प कर रही थी। उमर के आने का तो पता चल गया, वो भी फौरन। नहीं आंटी, मैं प्लीज जरा अम्मी को देख लूं। देखा आपने, 2 मिनट नहीं खड़ी हुई वो आपके पास। अब पर चुप करो। अंबर तुम वहाँ क्या कर रही हो? रस्म शुरू होने वाली है, अम्मी पूछ रही थी तुम्हारा। आ गया उनको मेरा ख्याल, वरना मुझे तो लगा था कि सारी रस्में वो खुद ही कर लेंगी। मुझे तो बस खाना पूरी के लिए बुलाया उन्होंने। क्या ये कोई वक्त है शुक्र शिकायत करने का? कैसी बातें कर रही हो? और तुम अपनी खुशी से गई थी ना अपनी अम्मी के पास। अच्छा, अब ये भी मसला है, मैं तो अम्मी के पास भी ना बैठूं। अच्छा ठीक है, ये बहस बाद में कर लेंगे, अभी रस्म शुरू होने वाली है, प्लीज चलो प्लीज। मुमताज जी कोई रस्म शुरू करवाओ ना। अरे तो आप चले ना। मैं हूँ ना, मैं जरा एक फोन करके आ रहा हूँ। मैं वो केटरिंग वाले को देख लूँ। चलो शुरू कराओ। अच्छा आप जल्दी आ जाइए। हाँ आ रहा हूँ।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फंक्शन खैर खूबी से हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मुमताज बेगम, आज मेरी दोनों बेटियों की बात पक्की हो गई, रिश्ते हो गए। और वो हारून बड़ा अच्छा बच्चा है। उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, बड़े शौक और चाव से उन्होंने ये रिश्ता जोड़ा है। और ज़ुबैदा बहन, वो तो इतना इसरार करें कि 4-6 महीने में हम शादी कर दें। लेकिन मुमताज, ये बात तो तय है, जब तक हमारी उर्वा की शादी नहीं हो जाती मैं छोटी बेटी की शादी नहीं करूंगा। लेकिन राशिद, सबिया आपा ने तो अभी तक रुखसती की कोई बात ही नहीं की, जबकि सोहेल भाई के इंतकाल को 1 साल हो गया है। और अंबर ने ये कह के कि हम अभी रुखसती नहीं करेंगे 4 महीने का कहा था, और उसको 1 साल गुजर गया। आज भी मैं उनकी तरफ उम्मीद से देखती रही, शायद वो उर्वा की रुखसती की बात करें, मगर अरे वो बात नहीं करेंगे तो हम बात कर लेंगे भाई। उर्वा उमैर के 5 साल से निकाह में है उसके, और मकसद है अगर मैं रुखसती से पहले उर्वा की अपनी छोटी बेटी की शादी कर दूंगा तो लोग हजारों बातें बनाएंगे। लोग तो अभी भी बातें बना रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 साल हो गए निकाह के और अभी तक रुखसती नहीं हुई। कभी कभी मैं सोचती हूँ काश मैं हिम्मत करके उस वक्त आपको रोक देती कि निकाह न करें, तो आज हमारे हाथ बंधे ना होते। एक तो ये तुम जो औरतें हो ना, ये सारा उबा शौहरों पे डाल देती। तुम बस दुआ करो मुमताज कि अल्लाह ताला हमारी दोनों बच्चियों के नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। अंबर, क्या बात है, तुम्हारा मूड कुछ खराब लग रहा है। जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है ना। अंबर, मैं वाकई नहीं जानता क्या बात हुई है। नहीं, अम्मी से कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ तुम्हारा? आपकी अम्मी से कोई बात हो सकती है? बात तो तब हो जब वो मुझे किसी काबिल समझे। लोगों के घरों में बहुओं को इतनी हैसियत दी जाती है, और एक आपकी अम्मी है, उनकी नजर में तुम्हें कुछ हो ही नहीं। तुम क्यों एक ही बात बार बार दोहराती हो? ऐसा क्यों सोचती हो तुम? इस घर में जो कुछ भी होता है, जो भी फैसला हो, जो भी बात हो, तुम्हें इन्वॉल्व करके ही होता है ना। फिर तुम बार बार क्यों अपनी हैसियत मनवाने के बारे में सोचती हो? अगर मुझे इन्वॉल्व किया जाता ना तो ये रिश्ता कभी नहीं होता, स्पेशली जब आप लोग जानते हैं कि वहां पे उमैर का रिश्ता हो चुका है। देखो, हारून का रिश्ता उसकी मर्जी से हुआ है। वो यूनिवर्सिटी से अलीना को बहुत पसंद करता था। हाँ, इसीलिए तो कमा कमा के उस लड़के को यूनिवर्सिटी भेजा था, ताकि वहां जाके इश्क मटकियां लड़ाए। अलीना उर्वा की बहन है और उर्वा मेरी भाभी। आप जानते हैं कितने मसाइल पैदा हो सकते हैं, लड़ाइयां होंगी, इस वजह से झगड़े होंगे। अरे क्यों होंगे मसाइल, क्यों होंगे झगड़े? तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? मुझे भी टेंशन दे रही हो। देखो प्लीज, तुम्हें इस तरह से ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। भाभी, सोई क्यों नहीं अभी तक? बहुत रात हो गई है। एक बात बताओ। पूछें। बेटी होना ज्यादा बड़ा जुर्म है या बेटी के माँ बाप होना? भी ऐसे क्यों पूछ रही है? सब खैरियत है ना? मम्मी वो कितने परेशान है मेरी वजह से। बेबस हूँ मैं, उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। 2 बार मेरी शादी की डेट फिक्स हुई है और बदकिस्मती देखो, दोनों बार कैंसिल हो गई। तो आपकी वजह से थोड़ी कैंसिल हुई है शादी। अब आपकी नन साहिबा का 5 स्लिप हो गया बाथरूम में, तो आपका क्या कसूर?
और सोहेल अंकल की डेथ तो उनकी तवील बीमारी की वजह से हुई थी। और एक बात बताऊं, उस दिन भी अंबर भाभी ने जानबूझ के अपना बाजू टूटने का ड्रामा किया था। मैं बता रही हूँ आपको। झूठ क्यों बोलेंगी अलीना? क्योंकि आप ही वो अपने भाई की शादी करना नहीं चाहती। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, उमर भाई खुद को स्टैंड क्यों नहीं लेते? क्या वो खुद सेटल होना नहीं चाहते? वैसे तो बहुत दम भरते हैं आपसे मोहब्बत का, लेकिन जहाँ शादी की बात आती है वहाँ कोई वो स्टैंड ही नहीं लेते। पहले तो अल्लाह अल्लाह करके उनकी जॉब लगी, जॉब लगने के साथ ही सोहेल अंकल की बीमारी और फिर उनकी डेथ। हद है यार, हर छोटी बात पे शादी कैंसिल कर देते हैं। तुम तो जानती हो अलीना, अंबर आप ही उमर की जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने उसके लिए कुर्बानियां भी तो बहुत दी है ना। तो क्या उनके लिए वो अपनी खुशियां तक कुर्बान कर देंगे आप ही? फिर वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि अंबर आप ही बहुत चालाक है। हारून मुझे बता रहा था, उन्होंने बहुत कोशिश की कि जुबैदा आंटी का किसी तरह से माइंड चेंज हो जाए और मेरा और हारून का रिश्ता ना हो, मगर हारून कोई उमर भाई जैसा थोड़ी है। ने जुबैदा आंटी से हाँ करवा कर ही छोड़ी और जुबैदा आंटी ने अब्बू से। अच्छा चलो, अब तुम जाओ और जाके सो जाओ। चले, मैं वेट कर रही हूँ आपका। अभी तुम्हारा निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई। खुदा ना खास्ता कोई मामला हो गया ना तो मर्द को तो कोई कुछ नहीं पूछता। सारे सवालात और जिल्लत औरत को ही सहनी पड़ती है, या फिर माँ बाप को भी बहुत सहनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। आ गए बेटा, आओ बैठो नाश्ता। मैंने तो वहाँ बैठे ना। हाँ हाँ, कौन सा तुम्हारी तरह ऑफिस जाना है? सारा दिन अकेली काम करती रहती हैं, थक जाती होंगी। बस तुम अच्छे से खाओ, कहाँ जाकर ऑफिस जाकर होश भी नहीं रहता खाने पीने का। अम्मी, मैं सोच रहा था कि घर के सारे काम आप अकेले मैनेज करती हैं, इसीलिए आपकी बहू ले आऊं। अम्मी, उर्वा आ जाएगी ना तो आपका बर्डन कम हो जाएगा, आपकी मदद कर देगी घर के कामों में। क्या ख्याल है आपका? हाँ, ख्याल तो बहुत अच्छा है। मैं भी यही चाह रही थी, भाई अब निकाह हुआ हो तो उसे घर ले ही आते हैं, है ना? अरे मेरे बच्चे, मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे सर पे सेहरा देखूं। तो अम्मी देर किस बात की, चली जाएं चाचा जान के घर डेट तय करने। अरे बेटा, क्या हो गया? हथेली पे सरसों क्यों जमा रहे हो? इस तरह थोड़ी होता है। पहले मैं अंबर से बात करूंगी, पूछूंगी उससे, बल्कि उसको साथ ही ले जाऊंगी ना। हाँ अम्मी, क्यों नहीं, आप ही और आपने ही सब कुछ डिसाइड करना है। मैं बस कह रहा हूँ आप दोनों फाइनल कर भी लेना। पता है ना आपको, मेरे सब दोस्तों की शादी हो गई है, मैं ही अकेला रह गया हूँ। अरे हो जाएगी बेटा, तुम फिक्र ना करो। ऐसी कौन सी उम्र निकली है? चलो बस नाश्ता करो, ऑफिस जाना है। लो। उर्वा जी अम्मी। इतनी देर से तुम किचन में क्या कर रही हो? अम्मी बस नाश्ते के कुछ बर्तन जमा हुए थे, सोचा धो लूं। तू अलीना से कहती वो धो देती। अब तो उसकी यूनिवर्सिटी भी खत्म हो गई और पढ़ाई भी, उसे काम में तुम्हारा हाथ बटाना चाहिए बेटा। अम्मी काम होते ही कितने हैं, वो करे या मैं, एक ही बात है। और फिर वैसे अच्छा है ना कुछ दिन आराम कर ले, अभी तो पढ़ाई खत्म हुई है, शादी के बाद सारी जिंदगी काम ही करना होगा। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें काम में हाथ लगाने न दूं, क्योंकि तुम्हारी शादी तो थोड़े अरसे में होने वाली है। पता नहीं अम्मी, मेरी तो शादी होनी भी है या नहीं। एक बात कहूँ उर्वा? जी। उमर से कहो कि अपने घर वालों से बात करे रुखसती के लिए। कब तक ये मामला इसी तरह लटका रहेगा बेटा? पर अम्मी, मैं खुद कैसे बात कर सकती हूँ उमर से? तो मेरी जान, इसमें हर्ज ही क्या है? उसूलन तो मुझे और तुम्हारे अब्बू को बात करनी चाहिए, और यकीनन हम सभी आपस से बात करेंगे। मगर अगर तुम उमर से बात करोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो अपने घर वालों को समझा सकेगा। निकाह करके तो वो लोग भूल ही चुके, अब तो अलीना की भी मंगनी हो चुकी है। वहां से मुसलसल इसरार कर रहे हैं कि शादी करें। मैं उन्हें कब तक इनकार कर सकती हूँ?
समझ रही हो ना मेरी बात? जी। तो भूल ही गई, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि शाम को दावत है ना जुबैदा बहन के घर, तो 2-3 दफा फोन कर चुकी है कि उर्वा को जरूर लाइएगा। ठीक है। अच्छी तरह तैयार हो जाना चलने के लिए, ठीक है? जी अम्मी। बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए, खुश रहो। आमीन। क्या उमेर ने आपसे कहा है कि जाके तारीख लेने जाएं? अरे अंबर, मैं तो खुद हैरान हूँ कि आज इसे बैठे बिठाए हो क्या गया। अरे पहले इसने शादी की बात खुद से कभी नहीं की और आज कहने लगा कि मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई है, भाई अब मेरी भी हो जानी चाहिए। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ अम्मी, ये सब उर्वा और उसके घर वालों की पढ़ाई भी पड़ती है। पता नहीं क्या करता होगा, महंगी महंगी शॉपिंग कराता होगा, जो वो लोग कहते होंगे करता होगा। मैंने आपको कितना कहा है कि उस लड़की को काबू में रखें, आप मेरी सुनती नहीं है। अंबर, तुम अच्छी तरह जानती हो कि उमेर मेरा फर्मा बरदार बेटा। अरे उसने कभी कोई काम मेरी मर्जी के बगैर नहीं किया। अब देखो, अगर वो उर्वा से मिल रहा है तो मैं और तुम थोड़ी रोक सकते हैं उसे। वो उसकी बीवी है, उसके निकाह में नहीं रोक सकते हम। अच्छा, तो इतना डर के आप मुझे क्यों फोन कर रही हैं? बड़ा फर्मा बरदार बेटा है ना आपका, तो रखें उसको अपने पास, उसकी बात माने, जाके उसकी बीवी ले आए। मेरी तो वैसे भी कोई औकात नहीं है, ना आपकी नजर में और ना आपके बेटे की नजर में। कुर्बानी का बकरा थी ना मैं, मतलब पूरा हो गया, खत्म। ओहो अंबर, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो। मैं कह रही है, हेलो उमेर उमेर उमेर, अरे सुरवा का तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। औकात से बाहर निकल रही है अपने। मैं चाहूँ ना 5 साल की, 10 साल भी ये रुखसती नहीं होनी। ये क्या बात हुई, आप हमारी अलीना को अपने साथ क्यों नहीं लाए? ये तो वाकई आपने बहुत ज्यादा ज्यादती की। हारून का तो दिल ही टूट गया होगा। हाँ, देखे ना, शादी से और रुखसती से पहले हम लड़की को ससुराल में किस तरह ला सकते हैं। और सच पूछें तो हमारे यहाँ ये रिवाज भी नहीं है कि शादी से पहले लड़की ससुराल जाए। अरे मुझे आप लोग के रस्म रिवाज की पैरवी करना बहुत अच्छा लगता है, और आजकल जमाना इतने जल्दी से बदल रहा है कि लोग सब कुछ भूलते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है जबरदस्ती हो रहा हो सब कुछ। मगर देखे ना, कुछ बातों में अब भी अगर रिवाज ना माना जाए तो कोई हर्ज नहीं है ना। अलीना हमारी होने वाली बहू है, चले बहू ना सही, बेटी बन के तो आ सकती है। ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह अगली बार आऊंगी तो उसे अपने साथ जरूर लाऊंगी। हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसकी अगली बार से पहले ही हम उसे दुल्हन बना के अपने घर ले आए। और हाँ, मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ, मेरा इरादा नहीं है मंगनी को सालों खींचने का। ये सालों का ताना आप किसको दे रही हैं? उमेर के निकाह को अगर 5 साल हुए हैं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आप पूछिए ना राशिद चाचा, आपने नहीं शर्त रखी थी कि उर्वा की ग्रेजुएशन के बाद 2 साल बाद रुखसती होगी? बताइए। हाँ बेटा, उर्वा उस वक्त पढ़ रही थी और उमेर की जॉब का भी तो मसला था ना। जी, हालांकि अब्बू ने अपनी बीमारी के बावजूद भी उमेर की शादी की डेट तय कर दी थी। वो तो उसकी जॉब का मसला हो गया, इसलिए सारे इश्यूज हुए। और उसके बाद अब्बू का इंतकाल, हमारे सर से बाप का साया चला गया था। हम कैसे कर देते उमेर की शादी? हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। और बेटा, दिल छोटा मत करो। वो मेरे लिए दोस्त से भी बढ़कर था, मुझे बहुत अजीज था। मैं उसकी जगह हूं ना, मुझे अपना बाप समझो। और तुम्हें और उमेर को तो मैं अपनी औलाद ही समझता हूँ। अच्छा ये बताओ कि वो सबिया भाभी और उमेर क्यों नहीं आए? जी हाँ, वो बुलाया तो था हमने, लेकिन अंबर बता रही है कि उमेर की शायद कोई मसरूफियात थी, इस वजह से नहीं आ सका वो। उमेर बिजी था और अम्मी उसके बगैर कहीं आती जाती नहीं। और वैसे भी बेटी के ससुराल दावत खाने को हम कुछ खास अच्छा नहीं समझते।
दिल की लगी, दिल की लगी।